बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में थाइमस ग्लैंड के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं कि इस ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले थोड़ी सी इसकी लोकेशन की और इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारे चेस्ट रीजन के अंदर पाया जाता है और जो ब्रेस्ट बोन होती है जिसे हम स्टर्नम भी कहते हैं उसके बिल्कुल पीछे पाया जाता है और उसके बिल्कुल बिहाइंड पाया जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बाय लोब्ड होता है। इसके आपको दो लोब मिलेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा चेस्ट रीजन है और यहाँ पे आप लोगों को ये जो है थाइमस ग्लैंड दिखाया जा रहा है। ये इसका लेफ्ट लोब है और ये इसका राइट लोब है। इस तरह से इसके दो लोब होते हैं। यहाँ से भाई बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो निकलते हैं। ये बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है, लेकिन हमारी बुक के अंदर सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन के ऊपर डिस्कस की गई है और उसका नाम है थाइमोसिन। ये आपने याद रखना है कि थाइमस ग्लैंड से एक ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन हमारी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है जिसका नाम क्या है, थाइमोसिन। इसका काम क्या होता है, जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये WBC के सेल होते हैं। इनके ऊपर मैं डिटेल लेक्चर दे चुका हूँ इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, फर्स्ट ईयर में। ये उनकी डेवलपमेंट और उनकी डिफरेंशिएशन यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। ये आपने याद रखना है। टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, किसी भी वायरस या किसी भी इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ बॉडी को क्या करना, डिफेंस प्रोवाइड करना। ये किसका काम होता है, टी सेल्स का। कैसे प्रोवाइड करते हैं ये फिर एक अच्छी खासी हमारी डिबेट है जो कि हम फर्स्ट ईयर में इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। एक बहुत छोटा सा ग्लैंड है और अच्छा देखें, ग्लैंड ये बहुत छोटा है लेकिन इसकी डिस्कशन इतनी है कि इसके ऊपर पूरी किताबें, पूरे पेपर जो है वो पब्लिश हुए हुए हैं। लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ इसको हाईलाइट किया गया है, तो हम सिर्फ उसको सरफेसली समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो देख लेते हैं इसकी शेप और लोकेशन। तो भाई ये कौन शेप का होता है और ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। अब ये हार्मोन जो है स्लीप हार्मोन भी कहलाता है। तो अब आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा कि हम इसे स्लीप हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्लीप साइकिल के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, रोल होता है। इसका काम यही होता है कि ये लाइट को और डार्कनेस को क्या करता है, सेंस करता है, फिर उसको रिस्पॉन्स करता है और इस तरह से हमारी स्लीप साइकिल के अंदर ये क्या करता है, मदद करता है। अब किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, अंदर का क्या मैकेनिज्म है, वो फिर एक हमारी बहुत लंबी चौड़ी जो है वो डिबेट हो जाएगी। आप लोग जस्ट इतना याद रखें कि पीनियल ग्लैंड लोकेशन इसकी ब्रेन में होती है, कौन शेप का होता है। यहाँ से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम मेलाटोनिन है। इसको हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं और ये हमारी स्लीप साइकिल के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स इनफ। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि इसका कहीं ना कहीं जो है वो रोल्स गोनेड्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर भी होता है। हमारा अगला जो ग्लैंड है वो गोनेड्स का ही है, जो कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर भी इस मेलाटोनिन ग्लैंड का इंपॉर्टेंट क्या होता है, रोल होता है। ये भी एक बहुत अच्छी खासी जो है वो डिबेट है, स्पेशली वेटनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एनिमल वगैरह की स्टडी होती है उस लिहाज से। खैर, बस आपको जितनी बातें बताई जा रही हैं और जितनी आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई हैं PMC के हिसाब से, आप उनके ऊपर फोकस करें। हमारे पास इस एंडोक्राइनोलॉजी सेक्शन के अंदर जो लास्ट ग्लैंड है वो है गोनेड्स। मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ, गोनेड्स कहा जाता है मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। मेल के जो गोनेड्स होते हैं उन्हें टेस्टिस कहा जाता है और जो फीमेल के गोनेड्स होते हैं उन्हें ओवरीज कहा जाता है। पहले हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं किसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर, और फिर हम डिस्कस करेंगे ओवरीज के ऊपर। हालांकि इन दोनों के ऊपर मैं डिटेल में और बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन के अंदर। इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे बता चुका हूँ, बिल्कुल डीप लेवल पे। यहाँ से निकलने वाले हार्मोन, उनका मैकेनिज्म, सब चीज़ें अच्छे तरीके से। जस्ट यहाँ पे आप लोगों की मैं एक रिवीजन करवा देता हूँ। भाई टेस्टिस से जो है वो एंड्रोजिन्स निकलते हैं। मैंने आप लोगों को जब एंड्रोजन के बारे में पढ़ाया था एड्रिनल ग्लैंड में, तो मैंने बताया था ये ग्रुप ऑफ सेक्स मेल हार्मोन्स होते हैं और उन्हीं में से एक हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो बाज़ औक़ात कभी कभी पूछा जाता है कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में क्या फ़र्क है। तो भाई एंड्रोजन एक ग्रुप है पूरा का पूरा सेक्स मेल सेक्स हार्मोन्स का, उसी में से एक जो हार्मोन है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। अब ये क्या काम करता है, ये बोन्स की और मसल्स की ग्रोथ करवाता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इंसान के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। जिस तरह से बियर्ड वगैरह हैं या फिर मस्टेचिस वगैरह हैं, ये सारी की सारी जो है काम कौन करवाता है, ये टेस्टोस्टेरोन करवाता है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग देखे होंगे
जिनकी जो वॉइस है वो बिल्कुल फीमेल जैसी हो जाती है या उनके अंदर कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर आ जाते हैं, तो वो इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो फिर उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बियर्ड मस्टैचेस वगैरह नहीं आती और उनकी जो वॉइस क्वालिटी है वो भी बिल्कुल क्या होती है, लाइक अ वुमेन होती है, गर्ल्स लड़कियों की तरह होती है। तो उनके अंदर क्या होता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे रोल होते हैं, जिस तरह से स्पर्म की प्रोडक्शन के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी डेवलपमेंट के अंदर, उनकी मेंटेनेंस के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का एक अच्छा खासा क्या होता है, रोल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे की गई बातें जितनी भी हैं वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास फीमेल गोनेट्स है उसका नाम ओवरीज है, और ओवरी को भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ से निकलने वाले हर हार्मोन का मैकेनिज्म, डिटेल, सब कुछ यहाँ पे जस्ट आप लोगों की रिवीजन करवा देता हूँ। तो भाई ओवरी से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरे का नाम है एस्ट्रोजन। अब आपको पता है कि ये दोनों मिल मिला के अगर हम कहें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी मेंटेन रखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी मेंटेन रखते हैं और प्रेगनेंसी को भी ये मेंटेन रखते हैं। दोनों का मिल मिला के ये कंबाइन काम मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करना, दूसरा फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देना। ये किसका काम होता है, एस्ट्रोजन का काम होता है। अच्छा, आप लोगों ने बाज़ औक़ात देखा होगा कि हमारे पास कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि प्रोड्यूस नहीं कर पाती या उनके अंदर रिप्रोडक्शन या मैटिंग का प्रोसेस, कंसेप्शन का प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाता, तो वो भी अमूमन इसी ही हार्मोन की वजह से होता है। ये जो आपका हार्मोन है एस्ट्रोजन का, बाज़ औक़ात इसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो फीमेल के अंदर जो है फिर वो इस तरह की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती या यंग वन को डेवलप अपने अंदर नहीं कर पाती ड्यू टू दिस हार्मोन। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इट इज़ द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ये प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि ये यूट्रस की थिकनिंग में मदद करता है, यूट्रस के अंदर ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट करवाता है जो कि एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाए ना तो उसी वक्त मिसकैरेज हो जाता है। देखें, अबॉर्शन और मिसकैरेज में फ़र्क है। मिसकैरेज जो है वो इन हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है, अबॉर्शन हम खुद इंड्यूस करवाते हैं। ये दोनों वर्ड्स के अंदर एक छोटा सा फ़र्क है। तो जब मिसकैरेज हो जाता है तो समझ आना कि उस फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन है। अगर प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल तो भी समझ जाना कि इसके फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा डाउन है। अच्छा, उसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाए या फिर एस्ट्रोजन, दोनों की कमी हो जाए तो फीमेल के अंदर बहुत सारी जो है वो बीमारियां लग जाती हैं, यानी कि ओवर प्रोडक्शन हो जाए। तो उसकी वजह से भी, जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा, पीसीओ एक बहुत ही जो है वो खतरनाक बीमारी लगती है फीमेल के अंदर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसके अंदर क्या होता है कि ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाते हैं। ये भी तब कंडीशन होती है जब एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो खैर, इनका इंक्रीज हो जाना, डिक्रीज हो जाना फीमेल के अंदर बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनफर्टिलिटी के जो है केसेस मिलते हैं और स्टर्टिलिटी के केसेस मिलते हैं, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के केसेस मिलते हैं, अबॉर्शन के, मिसकैरेज के, इन सारी चीज़ों के केसेस हमें नज़र आते हैं अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अप एंड डाउन हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारी आज की छोटी सी डिस्कशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहाँ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद हमारा एक पूरा का पूरा जो है वो एथोलॉजी का चैप्टर है, बिहेवियर की स्टडी का जो है वो अलग चैप्टर है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी लेक्चर बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।